हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमर बंसल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवेंचुअल एकेडमिक क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 जो कि ज्योग्राफी का है, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसको लेकर आए हैं। और इसके अंदर हम उसके दो क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एक तो है हमारा इकोसिस्टम, जिसका मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा है हमारा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। तो आइए शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से या इको सिस्टम से। अ नेचुरल सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा कोई पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण जो प्राकृतिक तंत्र को क्या करता है, बनाता है। यानी पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया करके बनता है ना, जिसके अंदर जो है हमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट या देखने को मिलते हैं, यानी जैविक घटक देखने को मिलते हैं, अजैविक घटक देखने को मिलते हैं। जब बायोटिक का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग लिविंग बींग्स की बात करेंगे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वहीं हम अबायोटिक में जाएंगे बच्चों, तो हम देखेंगे ऐसी चीजें जो कि नॉन लिविंग है, जैसे वाटर, सॉइल, एयर एंड सनलाइट ईटीसी। तो ऐसी चीजों को हम लोग रखते हैं अबायोटिक में। तो ये भी दोनों ही चीजें क्या करती हैं, आपस में पारस्परिक क्रिया करती हैं और साथ ही साथ एक प्राकृतिक तंत्र बनाती है, या कह सकते हैं एक पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर आपस में इंटरेक्शन करते हैं और एक नेचुरल सिस्टम क्रिएट करते हैं। उसे ही हम क्रिएट कहते हैं इकोसिस्टम। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो भाई जो है दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, इसके अंदर आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट और एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब कोई भी पानी वाली चीज है। एंड वहीं अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो भाई इसमें एग्रीकल्चर फील्ड आता है, साथ ही साथ गार्डन्स आते हैं और एक्वेरियम आता है, और साथ ही सिटीज। ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। अगर अपन इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस जो होता है, एक तो प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, शेल्टर, साथ ही साथ मेंटेन करता है, बैलेंस करता है नेचर को। तीसरा रिसाइकिल, न्यूट्रिशन को रिसाइकिल करने के काम आता है। चौथा जो है सपोर्ट, लाइफ ऑफ अर्थ, इसको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इसको बनाता है। वहीं हम बच्चों अगर देखें बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी पर जितने भी सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ विविधता पाई जाती है बच्चों। तो उसी विविधता को हम जैव विविधता के अंदर रखते हैं। और इसमें जैव विविधता के स्तर कितने होते हैं बच्चों, तीन होते हैं। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजातीय विविधता, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिकी विविधता। तो यहाँ पर अपन जेनेटिक की बात करें तो मतलब एक ही प्रजाति के जीवों में जीन का अंतर होता है, यानी डीएनए का अंतर होता है। वहीं अपन देखेंगे प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का मतलब किसी क्षेत्र में भिन्न प्रजातियों की विविधता। एक ही क्षेत्र में एक साथ जो है हाथी रह रहा है, पक्षी रह रहे हैं, चींटी रह रही है, सांप रह रहा है, ये सब चीजें। और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक विविधता, मतलब कि जिसके अंदर दुनिया में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का विविधता होती है, जैसे पेड़ पौधे, नदी, जल, है ना, कुएं, ऐसी चीजें। वहीं अपन जैव विविधता की महत्व देखें तो बच्चों मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, ये प्रोवाइड करता है फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल को, और साथ ही सपोर्ट करता है लाइफ को और सस्टेन इकोसिस्टम को। वहीं अपन और देखें इसके बारे में तो हेल्प करता है एडेप्टेशन ऑफ चेंजेस, यानी कि चेंजेस लाने में, एडेप्ट करने में हेल्प करता है। कल्चरल और एस्थेटिक जो आपके सौंदर्य यानी कि मटेरियल होते हैं, या फिर रिक्रिएशनल वैल्यूज वाले मटेरियल होते हैं, उनको कल्चरल वैल्यू को जोड़ के रखता है। एंश्योर हेल्थ इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट आपका वही एक तरीके से होना चाहिए कि भाई आप पर्यावरण को सुनिश्चित करें कि भाई वो स्वस्थ रहे। अगर स्वस्थ पर्यावरण मतलब हम लोग बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं। अब थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, अब जैव विविधता के लिए खतरे क्या क्या है। जैव विविधता के लिए खतरा है भाई हैबिटेट लॉस, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी पेड़ पौधे को काट रहे हैं तो हैबिटेट उनका खत्म होता जा रहा है, जंगली जानवरों का। वहीं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा अपन उपयोग कर रहे हैं। पॉल्यूशन, भाई पॉल्यूशन फैला रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी बिगड़ती जा रही है। इन्वेंशन स्पीसीज यानी आक्रामक प्रजाति, जितनी भी आक्रामक प्रजाति होती है उनको मारा जा रहा है। या फिर क्लाइमेट चेंज, ये सब उसके खतरे निकल के आते हैं क्लाइमेट चेंज के। तो ये कुछ चीजें थी। यही हम इनकी की पॉइंट की बात करें बच्चों, तो बायोडाइवर्सिटी इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ये लाइफ का फाउंडेशन है। मोर डाइवर्सिटी मोर स्टेबिलिटी, जितनी अच्छी डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे अंदर पाई जाएगी, हमारे इकोसिस्टम में पाई जाएगी। एक फटाफट से क्विक फैक्ट पता कर लेते हैं। भारत दुनिया के 12 जैव विविध देशों में आता है, उनमें से एक है, मतलब 12 जैव विविध देश हैं, उनमें से भारत का भी नाम रखा जाता है। बस इतनी जानकारी। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।